साद छोटानी साहब कहते हैं कि जब आप वज़ीर थे तब आवाम के लिए कुछ कर लेते। जब मैं वज़ीर था और तो मैंने कोशिश तो की थी आवाम के लिए कुछ करने। जब शाहिद अब्बासी और मैं थे, वो वज़ीर आज़म थे और मैं उनके नीचे वज़ीर ख़जाना था, तो हमने एक एमनेस्टी स्कीम भी दी थी और उसके बाद हमने टैक्स रेट जो था वो नौकरी पेशा लोगों पे 5, 10 और 15% कर दिया था, जो आज 38% है। तो मैंने ख़ास ये कोशिश हमने की थी, उसको फिर इन्होंने चेंज कर दिया, जबकि मैं समझता हूँ कि उसको आप बिल्कुल 40 अरब रुपए का ख़र्चा था और वो मेंटेन कर सकते थे। और मैं समझता हूँ कि 1 साल बाद या 1.5 साल बाद आप देखेंगे कि टैक्स भी बढ़ जाएगा अगर रेट कम करेंगे। दूसरा, इस बार जब आया तो जो सबसे बड़ा काम था मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना और IMF को वापस लेकर आना, वो हमने बड़ी मेहनत से किया है। मैंने इसके लिए पर्सनल बड़ी मेरे साख्त के ऊपर लोगों ने बातें की हैं, हमारी पार्टी में बहुत बातें की, मुझको बहुत तनकीद हुई, लेकिन ये मेरे लिए मकसूद था कि हमको मुल्क ठीक करना ज़रूरी है। जब तक कि आप कुर्सी पे बैठें तो आप अपने मुल्क के साथ बेईमानी नहीं कर सकते और मुल्क को आप डिफ़ॉल्ट नहीं होने सकते। तो ये मैंने किया है, कोशिश की है। शेह PK लिखते हैं कि व्हाट इज़ योर पार्टी स्टैंड्स ऑन मिलिट्री ऑपरेशन इन ट्राइबल एरियाज़। देखिए शेह भाई, मिलिट्री ऑपरेशन का तो कोई कभी भी खुशी से नहीं चाहता कि ये हो, लेकिन अगर दीगर जगहों पे पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज़ में और कहीं पर भी अगर कोई एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे TTP है और रोज़ाना हमारे बच्चों को मार रही है, चाहे वो सिविलियन बच्चे हों या फ़ौजी हों, और रोज़ाना हम शहादतें दे रहे हों, तो इसका कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। मतलब ये कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप ये देखें हुकूमत की, जो मैं नाक़िस की बात करता हूँ, कि एक मैं इसलिए भी समझता हूँ कि 30 साल से हम ये जो है टेररिज्म का मुंह नहीं तोड़ सके। तो हमको जो लोग हमारे आइन और कानून के अंदर रह के मातहत काम करना चाहिए, उसको बिल्कुल हमको अकोमोडेट करना चाहिए। ट्राइबल एरियाज़ के अंदर हमको तरक्की लानी चाहिए, वहाँ पर नौकरियाँ पैदा करनी चाहिए, वहाँ पर डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो सारी बातें हैं। लेकिन अगर कोई आदमी बंदूक लेकर आके सामने खड़ा है और गोलियां मार रहा है तो उसका जवाब तो देंगे। तो जाहिर है कि हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं और अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे और अल्लाह ताला TTP को हिदायत दे कि ये ऐसी हरकतें ना करें। मैं यही दुआ कर सकता हूँ। मलिक अब्दुल बासित मेतला साहब लिखते हैं, नून लीग क्यों छोड़ी जिसने तुमको इज़्ज़त मकाम दिया, इस कायद पर तुम बातें करते हो। मलिक साहब, एक तो ये कि मेरी आपकी कोई जान पहचान नहीं है, तो तुम जो है ना वो वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिनको आप जानते नहीं हो, वो आपसे उम्र में छोटे हों बड़े हों, उनको आपसे बात करनी चाहिए। ये मेरा कम से कम ख्याल है। मैं ये मशवरा बच्चों को दे सकता हूँ, आप बच्चे नहीं हैं, लेकिन मैं जनरली हमारे ऑडियंस को ही दे रहा हूँ। और हम जब आपस में मिलेंगे तो अगर एक दूसरे को आपसे बोलेंगे तो फिर ट्विटर पे या फेसबुक पे तुम लिखना जो है ना वो अच्छा नहीं होता। अगर आप मेरे मुखालिफ भी हैं तो क्या हुआ। नून लीग क्यों छोड़ी जिसने आपको इज़्ज़त दी। इज़्ज़त अल्लाह देता है, नून लीग में भी इज़्ज़त मिली है मुझे, अब भी इज़्ज़त है मेरे पास थोड़ी बहुत, और अल्लाह का बड़ा करम है। नून लीग मैंने इसलिए छोड़ी कि नून लीग मैं समझता था कि उसकी पॉलिसीज़ जो हैं वो सही नहीं हैं, चाहे वो माशी पॉलिसी हों या सियासी पॉलिसी हों। और कायद पे तुम बातें करते हो, मैं अल्लाह की मेहरबानी से किसी के ऊपर ज़ातियात पे बात नहीं करी, और मियाँ नवाज़ शरीफ के ऊपर तो मैंने कभी भी कोई बात नहीं करी। मैं उनको अच्छा आदमी समझता था और अच्छा आदमी समझता हूँ, और अल्लाह की मेहरबानी से कभी भी किसी भी शख्स के ऊपर कोई ज़ाती इस तरह की बातें मैंने कभी नहीं करी हैं। अवाम पाकिस्तान, बदलेंगे निज़ाम।